एक बार फिर आपका जहाँ क्लास में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर और डेली अपडेट। जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और देखिए, जो पहले दिन आए तो मैं उनसे यही कहूँगा कम से कम आप 3 दिन आएँ और फिर देखें कि क्या पैटर्न यूज होता है, क्योंकि एक दिन में थोड़ा सा लगे कि ये कैसे याद होगा, तो मैं उसका पैटर्न में बताऊँगा। ठीक है, तो हम लोग हम सिर्फ रिवीजन कराते, वीडियो को आपको देखना है। आप लिख नहीं पाते, कोई दिक्कत नहीं, आप देखते रहेंगे तो आपको कुछ चीज़ें आपके मन में गूंजेंगी, याद रहेंगी कानों में। ठीक है, याद रहेंगी बिल्कुल। पिछला भी 6-7 महीने का हम लेके चलते हैं, जिससे आपकी समझ में आता रहे। तो देखिए, अब हम बात करेंगे, शुरुआत करते हैं। अब देखिए, अभी मंत्रालय अभी सफल हो रहे हैं, मतलब चेंजेस हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी थोड़ा सा वेट करना है। कौन कौन से बनने हैं, कौन कौन से चेंज हो रहे हैं, वो उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं। तो पहला हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मंत्रालय। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया मंत्रालय बनाया। वो कौन सा बनाया? कामकाज को देखने के लिए, मंत्रालय के लिए एक दूसरे से सहयोग करने के लिए नया मंत्रालय बनाया है, सहकारिता मंत्रालय। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है, ये नया मंत्रालय बनना है। लेकिन ये जो बनाया जा रहा है, ये किसके द्वारा बनाया है? केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? केंद्र सरकार। ठीक है, और ये कौन है? नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी। बात समझ में आ गई? एक राज्य है जिसने, इसी को मैं लिंक करके चल रहा हूं, एक राज्य जिसने क्या बनाया है? अभिभावक मंत्रालय। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये क्या बना है? मंत्रालय। और यहाँ पर क्या मतलब नियुक्त किए जाएंगे? अभिभावक मंत्री नियुक्त किए जाएंगे। पहला राज्य कौन सा बना है जिसने अभिभावक मंत्रालय लॉन्च किया? तो ये जो राज्य है वो कौन सा है? असम। कौन सा है? असम। देखो, अभी 2 दिन पहले क्या है? सहकारिता मंत्रालय किसने लॉन्च किया है? मोदी ने, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये नया मंत्रालय जुड़ा और ऐसी इसी पे आधारित है। पिछला मैं बता दूं, अभिभावक मंत्रालय मतलब गार्जियंस मिनिस्ट्री। किसने? असम। अब असम की भी बात कर लें, ये कौन से हैं? 15वें सीएम बने हैं हेमंत बिस्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। वो वाले शर्मा नहीं, इसमें शर्मा। 15वें नंबर के हैं। और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे जो अवार्ड दिया था, राजीव गांधी खेल रत्न है, ठीक है, पद्म विभूषण है, जितने भी हैं, इसकी तर्ज पे उसी जैसे अवार्ड देने वाला राज्य कौन सा बना है? असम बना है। उसमें ये आएगा। ठीक है, असम रत्न। ठीक है, भारत रत्न मतलब असम रत्न हो गया। असम विभूषण। ठीक है, और एक और बनाया इन्होंने, असम भूषण। और एक बनाया आपका असम श्री। ठीक है, ये राज्य है कौन सा वाला? असम। असम ने क्या बनाया? जैसे जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, तो उसमें क्या किया है उन्होंने? अपने पर्सनल इसके बनाए। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर अरुणोदय स्कीम है। कौन सी है? अरुणोदय स्कीम है। ठीक है, तो ये इसका किसका हो गया? असम का। असम का ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे हम, सिर्फ ये एक नया मंत्रालय जो कल बनाया गया है। अभी 10 दिन पहले कौन सा बनाया? अभिभावक मंत्रालय। किस राज्य ने? असम ने। ठीक है, ये हो गया आपका केंद्र सरकार। ये केंद्र सरकार से है। और ये वाला जो मंत्रालय बना है, ये राज्य सरकार से। कैसा है?
राज्य सरकार से, दोनों में अंतर है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि केंद्र सरकार वाला पूरा डिटेल हमें याद करना होता है। असम का तो जब हम उस राज्य के उसी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के हम, तो हमें फोकस किस पे करना है, उत्तर प्रदेश के न्यूज़ पर। लेकिन बस ये ध्यान रखना किसने, असम में, ठीक है, इसे हटा दें। इसके बाद आगे चलते हैं। एक मंत्रालय है वो खुद ही क्या बन गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर। एक है खादी प्राकृतिक पेंट, ठीक है, खादी प्राकृतिक पेंट। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, इनके पास ही मंत्रालय है, इन्हीं के पास क्या है, मंत्रालय है, और कौन बने हैं, इसी के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये कौन है, नितिन गडकरी। कौन बने हैं, नितिन गडकरी, ठीक है। इन्हीं पे मंत्रालय खादी प्राकृतिक का, और खुद ही कौन बनेंगे, ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसको प्रमोट करना है, मतलब उसका बढ़ावा देना हो तो क्या बनाए जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर। उसके बारे में जानकारी फैलाने के लिए क्या बनाए जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर। इन पे मंत्रालय कौन कौन से हैं, एक है आपका सड़क व परिवहन मंत्रालय, केंद्र वाले, ये कौन से हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय। एक और है MSME, ठीक है, ये भी मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। अब मन में आता है MSME की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका क्या है, माइक्रो स्मॉल, और M से क्या हो गया, मीडियम। मतलब जो संस्थाएं होती हैं, माइक्रो संस्थाएं, ठीक है, फर्म होते हैं, उनके ऊपर बनाए। ई से बना इंटरप्राइजेस, मतलब फर्म जो भारत में स्थापित है उन्हें लोन देते हैं उनको बढ़ाने के लिए। और एक और चीज़ और समझ लेना, एक ये भी आ सकता है, MSME दिवस किस दिन बनाया जाता है, तो ये जो बनाया जाता है किस दिन बनाया जाता है, 27 जून को बनाया था। देखो क्वेश्चन सिर्फ सिंपल था, उससे रिलेटेड हम पुराना भी लेके चलते हैं। MSME दिवस बन गया 27, और ये बहुत चर्चा में तो रहते ही हैं। ये लोकसभा सांसद किससे हैं, नागपुर, कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में। लोकसभा सांसद कहाँ से हैं, लोकसभा सांसद हैं नागपुर से, ठीक है। ये तो हो गया सड़क परिवहन मंत्री। एक और होता है, आपने देखा हाईवे पे आते हैं, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। हाईवे जो प्राधिकरण है, भारतीय राष्ट्रीय मतलब हाईवे प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, सुखवीर सिंह संधू, ठीक है। NHAI के जो अध्यक्ष वो कौन है, सुखवीर सिंह संधू। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले, मतलब हेडक्वार्टर, तो ये क्या है, नई दिल्ली। क्या है, नई दिल्ली। तो देखो ये इसका अलग से डिटेल था। अब आपकी समझ में आ रहा है, पुराना भी लेके चलते हैं। हेडक्वार्टर तो कभी भी पूछ सकता है, अध्यक्ष बदलते रहें या नहीं, लेकिन ये पूछ सकता है। प्राकृतिक खादी प्राकृतिक पेंट कहाँ बनता है, ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन, नितिन गडकरी। ये कौन है, वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्रालय है इनके पास। MSME मंत्रालय है। MSME की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। एक मन में आता है कि MSME दिवस कब बनता है, 27 जून। और नागपुर का कौन सा है, लोकसभा सांसद कहाँ हैं, महाराष्ट्र से। कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से, सही है। तो ये एक डिटेल हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। बार बार रिपीट करेंगे, करंट अफेयर का यही है, आप डेली पढ़ते रहोगे तो याद रहेगी, नहीं तो फिर पीछे का साफ हो जाएगा, आगे फिर याद दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे PDF तो आती है। एक छोटा सा कल का ही दिवस बता देते हैं। कल का दिवस है, देखियो, ये विश्व या अंतर्राष्ट्रीय, ये दोनों तरीके से बनाया जाता है। अब तुम्हें किसी की याद आ जाएगी, उसी वही है। तो ये क्या है, चॉकलेट दिवस,
अच्छा आपने दिए कि लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको चॉकलेट मिलती है कि दी जाती है, क्या रैपर मिलता है, तो जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। सही है। विश्व दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का अंतर क्या होता है, मैं एक थोड़ा सा अलग से बता दे रहा हूँ। हम लोग पढ़ते रहते हैं, बेसिक डिटेल नहीं पता होता। विश्व दिवस वो होते हैं जो सभी देश मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस वो होते हैं एक से अधिक, लेकिन एक से अधिक नहीं मनाते, एक से अधिक लेकिन सभी देश नहीं बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय, और ये कैसा है, सिर्फ एक देश बनाएगा पर्सनल। बात समझ में आ गई। तो ये कौन सा है, 7 जुलाई को बनाया जाता है, 7 जुलाई को बनाया जाता है। दिवस भी रिपीट करेंगे, दिवस भी रिपीट करेंगे। सही है, ये वाला नोट कर लें। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो बीसीसीआई ने 100 करोड़ रुपए का क्या दिया है, अनुदान। ये क्या दिया है, अनुदान। किसके लिए दिया है, भारत में सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पर शब्द कौन सा आएगा, दूसरा। ये कौन सा बनना है, क्रिकेट स्टेडियम। किस जगह बनेगा, जयपुर में। कहाँ पर बनेगा, जयपुर में। बीसीसीआई की बात करें, जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, इसके जो 39वें नंबर पूछता है, सभी को पता होता है कौन है, लेकिन नंबर पूछ लेगा, अच्छा ये बताओ कौन से भी नंबर के, तो ये कौन है, सौरव गांगुली, कोलकाता से। और इसके सचिव पूछ लेगा, सचिव, बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो ये कौन है, जय शाह। अच्छा ये बताओ ये किसके पुत्र हैं, ये हैं गृह मंत्री कौन, अमित शाह के बेटे हैं। देखो वो अपने मंत्रालय में नहीं डाले, कितना सेफ जोन दिया है, क्या क्रिकेट में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इन पे एक मंत्रालय है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष बनाए एशियन, कट तो नहीं रहा, एशियन क्रिकेट क्लब, क्रिकेट क्लब, ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाए गए। ये चीज़ ध्यान रखना, ये एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन। एशियन क्रिकेट क्लब मतलब या काउंसिल शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, काउंसिल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, वो भारतीय मूल के बनाए गए, कौन है, जय शाह। लेकिन वर्तमान में बीसीसीआई के कौन है, सचिव मतलब सेक्रेटरी, और ये अध्यक्ष हो गए। और बीसीसीआई के मुख्यालय की बात करें तो ये क्या है, मुंबई है। सही है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय की बात करेंगे तो क्या है, कोलंबो, क्या है, कोलंबो, ठीक है। ये कहाँ पर आता है, श्रीलंका में। कहाँ पर आता है, श्रीलंका में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कहाँ पर आता है, श्रीलंका में। और वर्तमान में एक ऐसा देश है ये जिसके दोनों भाई क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, और एक कौन है, प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति हैं वो तो भैया राजपक्षे हैं, और प्रधानमंत्री कौन है, महिंदा राजपक्षे, किसके, श्रीलंका के, ठीक है, जो हो गया। और एशिया का सबसे ऊंचा लोटस टावर कहाँ पर है, कोलंबो में। एशिया का सबसे ऊंचा लोटस टावर कहाँ पर है, कोलंबो में। जो लोग पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं वो ये ना सोचे सर ये कितना, जो पुराने हैं वो समझ जाते मैं क्या कराता हूँ, मैं पिछला बार बार रिपीट कराता हूँ। आप 3 क्लास लोगे समझ में आ जाएगा। सही है। तो भारत में सबसे बड़ा दूसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, जयपुर में बनना है। यदि मैं पहले की बात करूँ तो वो कहाँ पर है, अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। क्या है, क्रिकेट स्टेडियम।
बात समझ में आ रही है? 1,10,000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं और इसमें लगभग 75,000 लोग बैठ सकते हैं। बात समझ में आ गई? बीसीसी आ गया, ये आईसीसी आ गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? ग्रेग बरकाले। कौन है? ग्रेग बरकाले। कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। और मुद्रा क्या चलती है? डॉलर। ठीक है, देख रहे हो मैं आपको स्टेटिक्स भी करा रहा हूँ, सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ। सही है। तो देखिए इसके अध्यक्ष, इसकी जो कहाँ पर है? दुबई। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? बीसीसीआई का दुबई। अब और रिपीट कराता हूँ। देखिए T20 जो भारत होस्ट कर रहा है, कौन सा वाला? 2021 का आधिकारिक जो मतलब जो होस्ट करने वाला है कंट्री वो तो आपका भारत है, लेकिन भारत ने सोचा क्या है कि मैं T20 मेरे पे ही रहेगा अधिकार किसका? आयोजन करने का, लेकिन मैं अपने यहाँ देश में नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा? कोविड की वजह से। तो इसने कहाँ शिफ्ट कर दिए? भारत में ही है। बीसीसीआई ने फैसला लिया कि हम एक यूएई में करेंगे। 2 वो लिए इन्होंने, कर तो लिया, हाँ ठीक है। ओमान। T20 2021 कहाँ हो रहा है? यूएई में, ओमान में। ठीक है, ये तो सभी को पता है। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। मुद्रा क्या है? दिरहम। ओमान की क्या है? मस्कट। और यहाँ पर क्या चलता है? रियाल। राइडिंग सही नहीं है, समझ में आ रहा है? कभी कभी डॉक्टर वाली राइडिंग लिख देता हूँ, वो जगह थोड़ा सा अलग। अब हम बात करें, ये हो गया, खिचड़ी सी लग रही होगी लेकिन अब धीरे धीरे खाते हैं, सब खत्म हो जाएगी। ठीक है। बीसीसीआई ने 100 करोड़ दिए अनुदान, किसके लिए? भारत में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन दूसरे नंबर का किस जगह बनना है? जयपुर। 75,000 सीटें लगभग। पहला कहाँ पर है? अहमदाबाद, जिसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। पहले था मोटेरा स्टेडियम। क्या था? मोटेरा स्टेडियम। नमस्ते ट्रंप जो एक वो बना था, मतलब कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप, तो वो किस पे था? यही था, मोटेरा स्टेडियम। और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बरकाले, न्यूजीलैंड से। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा एशियन क्रिकेट काउंसिल के कौन बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलंबो। और कोलंबो में क्या है? एशिया का सबसे ऊंचा लोटस टावर। बात समझ में आ रही है? लाइक कर दो वीडियो। देखते हैं आगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन में क्रिकेट से रिलेटेड और लिखा दूं, कल भी मैंने बताया था आपको एग्जाम में ये मिलना ही मिलना है। T20 कौन सा वाला? अंडर 19 वुमेन। कैसा है? वुमेन। पहली बार हो रहा है 2000 किसमें? 21 में। कौन सा है? बांग्लादेश। ये चीज़ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा। किस मिल जाएगा? एग्जाम में। अंडर 19 T20 वुमेन वर्ल्ड कप किसमें? बांग्लादेश। देखिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे मुजीबर रहमान, उनको दिया गया है। ठीक है, बंगबंधु मुजीबर रहमान। और विश्व की पहली ट्रांसजेंडर एंकर तसरुआ आनंद बांग्लादेश की, और रोबोट एंकर सोफिया वो चीन की। सही है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में तो बहुत पहले काफ़ी डिटेल बताया है, तो ये हो गया। मैं इसको आगे ले आता हूँ। अगर इसको आपको नोट करना है नोट कर लो। वैसे तो मैं तो यही कहता हूँ मेरी क्लास में कभी नोट मत करो, सुनते रहो। सत्यनारायण की कथा होती है, सुनते रहो, आनंद लो और याद हो जाएगा। जब आप एग्जाम बैठेंगे कहीं ना कहीं सुनाई देता हुआ लगेगा, हाँ सर ये बता रहे थे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? नोट कर लिया? अच्छा,
देखो घर पे पढ़ते रहिए, मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, ये चीज़ ध्यान रखना। पेट के जितने भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, पेट का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो किस तरीके से यूज होगा, ठीक है, उसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सही है, अब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने एक अभिनेता सुने होंगे, सुने क्या होंगे, बच्चे को याद होगा, दिलीप कुमार। पूछा जाएगा ये कौन है, तो ये तो बच्चे बता दें। वो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा, इनका जो सही नाम था, पुराना नाम क्या था। जैसे अक्षय कुमार सुना है, अक्षय कुमार के कौन है, मेरा ही नाम था राजीव भाटिया, ओरिजिनल नेम। ठीक है, नाम बदलने से किस्मत बदल जाती है, ऐसे ही है। तो इनका क्या है, इनका जो सही नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। पूछ सकता है एग्जामिनर कि कितने साल के थे, कोई ज़्यादा चर्चा में रहता है तब ये ऐसा पूछ लिया था, कितने, 98। ये चीज़ ध्यान रखना, मोहम्मद यूसुफ खान थे। इन्होंने अपना जो फिल्म इंडस्ट्री में जो नाम रखा था वो क्या रखा था, दिलीप कुमार। नाम बदल के देखो, शायद किस्मत बदल जाए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद चलते हैं, एक है मत्स्य मतलब फिशरिंग, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन और डेयरी मंत्री। डेयरी मिल्क मत समझ लेना, ये क्या है, डेयरी मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, किसानों के लिए, किसके लिए, किसानों के लिए एक ऐप बनाया जिसमें आप किसी भी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, इस ऐप में जाएं। तो इस ऐप का नाम क्या है, मत्स्य सेतु। मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि किसने लॉन्च किया, गिरीश ने, या ऐसे आ सकता है कि पशुपालन जो मंत्री उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, उस ऐप का नाम क्या है। ठीक है, मत्स्य सेतु, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के नाम पर बनाया जाता है। इस कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है क्या हो, 23 दिसंबर, पता नहीं, आप बताएं। ठीक है, अब देखिए अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये तो हो गया कृषि से रिलेटेड ही है, तो आपसे मैं ये पूछता हूँ, कृषि, पंचायती मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, और एक और है, क्या नाम है, किसान कल्याण, और एक और है ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। कितने मंत्रालय, 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही कि नहीं, कौन है, एक ही व्यक्ति है, यहाँ जॉब एक नहीं मिल रही, इन पे देखो कितने हैं, कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। देखो पिछला भी रिवीजन करके चल रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्री आए नरेंद्र सिंह तोमर। और ये मध्य प्रदेश एक जगह है, वहाँ पर क्या है, मुरैना, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। ये लोकसभा सांसद कहाँ से हैं, मुरैना। और देखो कल ही इसके नए वो बनाए गए हैं, कौन, राज्यपाल। कौन बनाए गए हैं, राज्यपाल। कौन है, मंगू भाई पटेल। इन्हें हमेशा कौन से व्यक्ति पसंद आते हैं राज्यपाल में, पटेल। इससे पहले कौन थे, आनंदीबेन पटेल। सही है, कोई भी आए आपको ये बताता है। पंचायती मंत्री, वो पंचायती दिवस किस दिन बनाया जाता है, 27 अप्रैल कि 24 अप्रैल, मुझे नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैंने हिंट कर दी है। अप्रैल के बाद नहीं बनाया जाएगा, अप्रैल में बनाया। बताओ इन दोनों में से कौन सा बनेगा, कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, ये किसान हो गया। अब आगे चलते हैं हम, हटा देते हैं, कितना डिटेल में जा रहे हैं।
कोई बता सकता है? ये तो हो गया ग्रामीण विकास मंत्री, और एक मन में तुरंत आ रहा होगा शहरी विकास मंत्री कौन है? बहुत पढ़ रहे हो घर पर, मुझे लिखना पड़ेगा। इन पे एक और मंत्रालय, नागरिक उड्डयन। उड्डयन जानते हैं? सिविल एविएशन, हवाई जहाज से रिलेटेड। सिविल एविएशन, शहरी विकास मतलब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखें। इनका नाम है सुखबीर सिंह तो संधू तो उसके हो गए। चलो, इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इन पे 2 मंत्रालय, मैंने तो शहरी बता दिया है, और ये हैं विकास, शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में लिखें। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ध्यान आ रहा है कि नहीं? नागरिक उड्डयन भी मंत्री हैं। आगे चलते हैं, एक लास्ट और है, कल का ही क्वेश्चन है। खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए? खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए? ये है सुधांशु मित्तल। ये कल वाला क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है, ये मन में बार बार चल रहा है इसका चलो, ये है कई बार माइंड से स्लिप हो जाता है। हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, क्या कहते हैं ये? पुरी। ठीक है, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। तो ये रहा आज का ओवरऑल सेशन। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखो कितने लोग देखते हैं, लाइक कितने होते हैं, मतलब उसका 25%। हाँ, लाइक करने से कुछ हो रहा है? ठीक है, तो क्लिक करो, लाइक करो, पता चले कि आप बाकी में पढ़े। नहीं पढ़ रहे तो आप लाइक नहीं करते, ये समझ में आता है। तो देख के कितने आते हैं इस बार लाइक। और पेड का जो एग्ज़ाम होता है उसको किस तरीके से दिया जाता है, मैं आपको एक हिंट कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, पेड एग्ज़ाम के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, उससे आप तैयारी करना। सही है, कोशिश करता हूँ जल्दी। पहले ये चीज़ देख लेना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के